हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं। आज मैकियावेली का पार्ट 2 देखते हैं। तो मैकियावेली का पार्ट 1 आपकी समझ में आ गया, यानी कि चीज़ें आप समझ चुके हो। मैकियावेली का पार्ट 1 यानी कि मैंने पढ़ाया कि मैकियावेली ऐसा एक विचारक था जिसने कि पुनर्जागरण के समय जो पैदा हुआ और शासन के बारे में अपने नए नए विचार रखे। उसने कहा कि देखिए, व्यवहारिक जीवन को अपनाइए। वो कहने लगा कि व्यक्ति जो है व्यवहार से ही, जन्म से ही व्यक्ति जो उतना अच्छा आदमी नहीं होता है। तो व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए मैकियावेली ने यह कहा कि भाई, राजा जो होना चाहिए वो निरंकुश हो सकता है, और निरंकुश राजा जो है अगर राष्ट्र की एकीकरण के लिए निरंकुशता करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जो राष्ट्रवाद को अधिक महत्व देता है, और उसने कहा कि राष्ट्रवाद सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली ये भी कहता है कि अगर किसी राष्ट्र के लोग अच्छे हैं, जो अपने राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों को शासित करने के लिए किसी निरंकुश राजा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को आप जो है बड़े प्रेम पूर्वक लोकतंत्र यानी गणतंत्र के माध्यम से भी शासित कर सकते हैं, ऐसा मैकियावेली मानता था। अब तक हमने जाना कि मैकियावेली ना तो धर्म को मानता था, अब तक हमने समझा ना मैकियावेली धर्म को मानता था, सदाचार को मानता था, न मैकियावेली किसी गुण को मानता था। मैकियावेली ने कहा व्यक्ति में इन चीजों से व्यक्ति भरपूर नहीं होता, तो मैकियावेली इन सारी चीजों को नहीं मानता था। आइए अब समझते हैं मैकियावेली के बारे में, आगे इसके विचार क्या कहते हैं, कैसे कैसे विचारों के बारे में मैकियावेली क्या क्या सोच है। चलिए, मैकियावेली ने अब तक कहा कि राजा के अंदर दो गुण होने चाहिए, राजा लोमड़ी भी होना चाहिए और राजा जो है वो क्या होना चाहिए, वो शेर भी होना चाहिए। ऐसा मैकियावेली ने कहा। आप लोगों ने सुना, अच्छे से सुना, बहुत बढ़िया। मैकियावेली के राज्य के संबंध में क्या विचार थे। मैकियावेली राज्य की व्याख्या शक्ति की व्यवस्था के रूप में की है। देखो, अब मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संगठनों से श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन राज्य के अधीन है, प्रति उत्तरदायी है, किंतु राज्य किसी भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। देखो, मैकियावेली राष्ट्रवादी विचारक है, और राष्ट्रवादी विचारक हमेशा राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। मैकियावेली भी राज्य को सर्वोपरि मानता है। वो कहता है कोई भी चीज दुनिया की, धर्म है, राजा है, जनता है, ये सर्व सभी के सभी साधन है अच्छा राज्य बनाने के, न कि राज्य के लिए साध्य है। तो ये कहता है कि राज्य तो सबसे ऊपर है, राज्य क्या है, राज्य साध्य है, और ये सभी क्या है, ये सभी साधन है। तो इन सब के निर्माण के माध्यम से बाद में राज्य का निर्माण होता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा मैकियावेली कहता है। तो मैकियावेली के अनुसार राज्य सर्वोपरि है और सब कुछ का निर्माण राज्य के लिए किया गया है। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना? यहां तक का पॉइंट आपकी समझ में आया या नहीं आया? बताएं, सभी के सभी कमेंट करके बताएं, सभी के सभी कमेंट करके बताएं बेटा। तो राज्य के अधीन प्रति उत्तरदायी है, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो राज्य को सर्वोपरि मानता है, राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है मैकियावेली। आपकी समझ में आ गया होगा। गार्नर ने कहा है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने ही किया था। देखो, याद रहना इस बात को। ऐसे बहुत सारे विचारक मानते हैं कि राज्य नाम के शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। राजनीति विज्ञान नाम के शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था, लेकिन राज्य नाम के शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, और एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य नाम के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई। देखो, राज्य क्यों बना, तो अलग अलग विचारक के अलग अलग तत्व हैं। लॉक अलग कहता है, आप पढ़ चुके हो लॉक को। मैकियावेली कहता है राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है, और व्यक्ति स्वार्थी है, व्यक्ति का स्वभाव जो है वो पहले से ही खराब है। जब व्यक्ति स्वार्थी है, व्यक्ति का स्वभाव पहले से खराब है, इसी के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये कहा कि इसी राज्य बनाए क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है ये पहले से ही कैसा है, ये पहले से ही खराब है। राज्य एक साधन है जिसका लक्ष्य मानव कल्याण है, अतः व्यक्ति कर्तव्य है कि वो अपने आप के राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। देखो देखो, इसको और समझो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो खुद को राज्य की सेवा में लगा दे, क्योंकि राज्य की सेवा होगी तो राज्य क्या करेगा? राज्य मानव कल्याण करेगा, लोक कल्याण करेगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है, देखो, आप अगर राज्य को सेवा नहीं करोगे तो राज्य आपकी सेवा कैसे करेगा? राज्य आपकी सेवा कभी नहीं करेगा। तो मैकियावेली ने कहा
मैकियावेली ने कहा कि राज्य आपकी सेवा तभी करेगा जब आप राज्य की सेवा करोगे। तो मैकियावेली क्या करता है, वो राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है और वो व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे, ऐसा मैकियावेली कहता है। ठीक है, चलिए, तो राज्य के विस्तार की आवश्यकता, इसके बारे में मैकियावेली क्या समझता है? राज्य का विस्तार, देखिए राज्य के विस्तृत आवश्यकता पर मैकियावेली कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की मापन भांति होता है, वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था बढ़ती रहनी चाहिए। राज्य के विस्तार के बारे में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपका राज्य है, अब उस राज्य का विस्तार करोगे कि नहीं करोगे, उस राज्य का आप कितना विस्तार करना चाहते हो, इन सारी चीजों के बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में मैकियावेली कहता है कि भैया मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति है। मैकियावेली ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति है। पारा समझते हो आप, जैसे पारा बढ़ता रहता है ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव बढ़ता रहता है। मनुष्य का स्वभाव निरंतर बढ़ते रहने वाला है, ऐसे ही राज्य का विस्तार भी निरंतर होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य रुक गया, आज मन कर रहा है, आपका मन किया जम्मू कश्मीर को तोड़ लो, आपने तोड़ लिया। आपका मन किया कि आज जो है अटैक कर दो एलओसी पे, सॉरी पाकिस्तान पीओके पे, कर दो, आपका स्वभाव है, आप कर सकते हो। उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने कहा कि रोमन साम्राज्य का पतन एक कारण राज्य व्यवस्था का सामने बने रहना था, समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसकी विस्तार की चेष्टा नहीं की। कहा कि देखो फॉल ऑफ रोम, कि रोम का फॉल क्यों हुआ? कहा कि रोम का फॉल इसीलिए हुआ कि रोमन साम्राज्य के जो शासक थे, उन शासकों ने अपने साम्राज्य को विस्तार की चेष्टा नहीं की। जब आप अपने साम्राज्य की विस्तार की चेष्टा नहीं करेंगे, आपका साम्राज्य निपट जाएगा, ऐसे का वैसा रह जाएगा जैसे था। मैकियावेली कहता है आप अपने साम्राज्य को विस्तार करिए, आप अपने साम्राज्य को फैलाइए, क्योंकि राज्य का चरित्र ही फैलाव का है, ऐसा मैकियावेली ने कहा है। अगला प्रिंस ऑफ डिस्कोर्स में मैकियावेली ने कहा है कि राज्य अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। देखो यही कारण था कि उस समय ब्रिटेन और इंग्लैंड ने जिन जिन क्षेत्रों को अधिकृत कर रखा था, उन क्षेत्रों को वो खूब बढ़ाने लगे, क्योंकि उनकी समझ में एक बात आ गई थी, क्योंकि राज्य के अधिकृत क्षेत्र को बढ़ाते रहना चाहिए। जो क्षेत्र राज्य के कब्जे में है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। ऐसा ही मैकियावेली कहता है कि राज्य के अधिकृत क्षेत्र को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। वही मैकियावेली ने यहां पर किया। तो यही इंग्लैंड फ्रांस यही काम किया करते थे। चलिए, मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में बांटा है। अब आप देखोगे आगे का जो चैप्टर है उसमें आप पाओगे कि मैकियावेली राज्य को दो भागों में बांटा है। मैकियावेली ने राज्य के दो भाग किए, एक तो है अस्वस्थ राज्य और एक है स्वस्थ राज्य। देखो अस्वस्थ राज्य स्वस्थ राज्य में क्या फर्क है? जो स्वस्थ राज्य होता है वो युद्धशील होता है, हमेशा संघर्ष में लगा रहता है, हमेशा खुद को बड़ा करना चाहता है, हमेशा अपनी जो है और विस्तार करना चाहता है, विस्तारवादी नीति अपनाना चाहता है, वो हमेशा युद्ध में लगा रहेगा। जैसे स्पेन हो गई, फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गई, यानी निरंतर संघर्ष लगा रहता है, उसमें हमेशा संघर्ष करता रहता है। जो अस्वस्थ राज्य होता है, जो बेकार राज्य है, वो ऐसे ही ठंडा पड़ा रहता है, वो अपने विस्तार के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचता, तो उसका क्या होता है, वो वहीं की वहीं डिग्रेड हो जाता है। तो अब समझिए मैकियावेली का स्वस्थ राज्य कौन सा है। मतलब शांति वांति की बात नहीं करता ये आदमी कि शांति बरतो ना, ये आदमी एकदम बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इसकी पॉलिसीज को फॉलो कर लेते हैं कभी कभी। देखो स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है, निरंतर संघर्ष में लगा रहता है, हमेशा लड़ाई करता रहेगा। मैकियावेली ने राज्य के संदर्भ में स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत शासकीय है। अब सुनो, देखो राज्य संप्रभु होता है कि नहीं होता, इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा मैकियावेली ने। सिर्फ मैकियावेली ये कहता है कि देखिए विधि का जो स्रोत होता है कि राज्य की लॉ कानून, राज्य के जो विधि का स्रोत है मैकियावेली के अनुसार कौन है, तो मैकियावेली कहता है कि वो शासकी है, यानी शासकी विधि का स्रोत है। शासक के माध्यम से ही सब कुछ होता है
और शासक ही विधि का स्रोत है। शासक से ऊपर मैकियावेली किसी को नहीं मानता, ठीक है, तो शासक को टॉप मानता है। तो विधि का स्रोत मैकियावेली के अनुसार शासक यानी कि जनता। याद रखना, कुछ लोगों को लगेगा कि संविधान विधि का स्रोत है, संविधान नहीं है। मैकियावेली ना संविधान को मानता है ना किसी चीज को। विधि का स्रोत सीधा सीधा मानता है तो शासक को मानता है। राज्यों का वर्गीकरण, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड, देखो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में फ्रांस को, स्पेन को, इंग्लैंड को सुदृढ़ और शक्तिशाली राजतंत्र प्रशंसा की है। मैकियावेली की इच्छा रखी कि इटली में युद्ध राजतंत्र की स्थापना हो। सुदृढ़ का मतलब है ऐसा राजतंत्र जो स्वस्थ हो, सुदृढ़। तो मैकियावेली फ्रांस को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को अच्छा मानता था उस समय। मैकियावेली कहता था ये बढ़िया राज्य है, ये अपना विस्तार कर रहे हैं, अच्छे राज्य हैं, तो मैकियावेली इनको अच्छा मानता है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करता है कि इटली में भी ऐसे राज्य की स्थापना हो जो सुदृढ़ राज्य हो, जो टॉप लेवल का राज्य हो, ठीक है। चलिए, मैकियावेली नैतिक संबंधों को तोड़कर इटली में एकता स्थापित हो, इटली की शक्तिशाली बनाए जा सके, ऐसा मैकियावेली कहता है। और मैकियावेली कहता है कि इटली के लोगों का चरित्र भ्रष्ट है, राज्य की संपत्ति में असमानता है, इटली की तत्कालीन व्यवस्था खराब है, ऐसी चीजें मैकियावेली बताता है, इसीलिए इटली इतनी पीछे है, ऐसा मैकियावेली का कहना है। आइए, गणतंत्र जगह राजतंत्र को इटली के लिए उपयुक्त माना जाए, इसके 3 कारण हैं। देखो, इटली को राजतंत्र अच्छा मानता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इटली में उसने क्या क्या माना है, गणतंत्र राजतंत्र, तो मैकियावेली इटली में गणतंत्र को अच्छा मानता है, सॉरी राजतंत्र को अच्छा मानता है बजाय गणतंत्र से। वो कहता है गणतंत्र बेकार है और राजतंत्र अच्छा है। तो गणतंत्र अच्छा क्यों है? वो कहता है लोगों का भ्रष्ट चरित्र है, यानी कि वो कहता है इटली के लिए गणतंत्र की जगह राजतंत्र होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा राजतंत्र कहाँ होना चाहिए? मैकियावेली कहता है राजतंत्र वहां होना चाहिए जहाँ के लोग खराब हो, जहाँ के लोगों की सोच खराब हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जहाँ के लोगों के चरित्र भ्रष्ट हो, जहाँ के लोग नीच हो, निकम्मे हो, बेकार हो, ऐसे लोगों के लिए राजतंत्र सबसे बढ़िया है, डंडा के यार। तो ये कहता है कि जो इटली के लोगों का चरित्र भ्रष्ट है, राज्यों में संपत्ति की असमानता है, इटली का तत्कालीन व्यवस्था खराब है, इसीलिए इटली में क्या बनना चाहिए? राजतंत्र। तो पूछा जाएगा कि मैकियावेली ने इटली में किसकी स्थापना की बात करी है? तो मैकियावेली ने इटली में राजतंत्र की स्थापना की बात करी है। बड़े आराम से प्रश्नों को सोल्व कर लोगे, यूजीसी नेट तो ऐसे निकाल दोगे चुटकियों में। मैकियावेली के लिए आदर्श शासन वही है जो सफल और सत्ता मजबूत हो। जैसे मोदी साहब का सत्ता मजबूत है, जैसे योगी साहब की सत्ता मजबूत है। तो देखो, जो भी राष्ट्रवादी विचारक है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, कुछ लोगों ने ये भी कहा हिटलर हो, ठीक है, या जो राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत देखना चाहते हैं, राष्ट्रवाद पर अधिक विश्वास करते हैं, ठीक है, सत्ता मजबूत हो, उसके लिए ये कहता है मैकियावेली। मैकियावेली कहता है कि ऐसे जो लोग हैं उसके लिए बात करता है। शासन के 2 रूप है। विकृत रूप कौन सा है? जिसमें तानाशाही होगी, धनिक या वर्गतंत्र होगा, लोग बस अधिक पैसा होगा, प्रजातंत्र होगा। तो प्रजातंत्र को खराब मानते हैं। शुद्ध कौन सा होगा? या राजतंत्र होगा, कुलीन तंत्र होगा, संवैधानिक प्रजातंत्र होगा। देखो, प्रजातंत्र के 2 प्रकार हैं, यानी डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है। एक डेमोक्रेसी कौन सी? कि डेमोक्रेसी तो होगी भैया आपके यहाँ, लेकिन जनता ने अपने आप बना ली, ऐसी डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं ऐसी डेमोक्रेसी खराब है, ऐसी डेमोक्रेसी बेकार है, ऐसा कुलीन तंत्र भी बेकार है, ठीक है। तो ये बोलता है तानाशाही नहीं होनी चाहिए, धनिक तंत्र नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो है, सिर्फ कुछ लोग पैसे वाले बोल जाए। तानाशाही का मतलब होता है कि कोई आदमी तानाशाह बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चंद पैसे वाले लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को खराब मानता है, प्रजातंत्र बिना नियमों के खराब है, फिर भीड़ तंत्र है वो। अच्छा कौन सा है? राजतंत्र हो, राजा का शासन हो, लेकिन राजा कैसा हो? जो राष्ट्र को प्यार करता हो, राष्ट्र को बड़ा करने की बात करता हो। ये राजा को, अरस्तु का राजा, इसके राजा में क्या डिफरेंस है? देखो, इसका राजा ये नहीं कहता कि मेरा राजा बहुत पढ़ा लिखा हो, या मेरा राजा बहुत ईमानदार हो, या मेरा राजा बहुत उच्च कैरेक्टर का हो। आदर्शवादी राजा की बात नहीं करता ये नहीं करता। आदर्शवादी राजा की बात ये बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, चाहे लोग वो कुछ भी करते हो। ये कहता है इसका राजा राजतंत्र और इसका राजा राष्ट्रवादी होना चाहिए, जो राष्ट्र की संकल्पना को विश्वास करे, जो राज्य को बड़ा करे, जो लोक कल्याण का ही राज्य बनाए, लेकिन राज्य की संकल्पना बड़ी होनी चाहिए। राज्य हमेशा निरंतर विकास करता रहे, हमेशा संघर्षशील रहे, खुद का फैलाव करे, राष्ट्र बड़ा रहे। कुलीन तंत्र यानी कुल
कुल से कोई अगर आदमी आ रहा है जो राजा के कुल के व्यक्ति अगर राजा बनते हैं उसको भी अच्छा मानता है, संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की बात करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें, कहता है प्रजातंत्र हो लेकिन संवैधानिक हो, ऐसा उल्टा सीधा प्रजातंत्र नहीं, संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की बात करता है। तो इसमें कोई डाउट अब लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे मैकियावेली ने कहा है कि राजतंत्र या गणतंत्र, इसमें कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। कहता है कि भाई चाहे राजतंत्र हो चाहे गणतंत्र हो, इनमें से कोई सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। परिस्थिति जो है, कोई किसी परिस्थिति में काम करती है, कोई किसी परिस्थिति में काम करती है। वो आदर्श शासन गणतंत्र को मानता है। कहता है गणतंत्र सबसे बढ़िया है, अगर कहीं गणतंत्र है तो बढ़िया है, जिसमें सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं जबकि लोगों के निर्णय लेने की और न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। तो गणतंत्र को तभी अच्छा मानता है। देखो ये कहता है हर शासन व्यवस्था हर समय अच्छी नहीं है, कोई कहीं अच्छी है तो कोई कहीं अच्छी है। तो ये कहता है कि जहां लोग अच्छे हैं वहां गणतंत्र अच्छा है, जहां के लोग खराब हैं वहां गणतंत्र खराब है। ठीक है, डनिंग के अनुसार प्रिंस पुस्तक राजनीतिक प्रदेश के विस्तार के संबंध में राजतंत्र का अध्ययन है और डिस्कोर्स उसी उद्देश्य के लिए गणतंत्र का अध्ययन है। देखो एक बात को समझो, ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका कि जो प्रिंस किताब है ना, प्रिंस राजनीतिक प्रदेश के विस्तार के संबंध में राजतंत्र का अध्ययन है, यानी प्रिंस किताब में इसने राजतंत्र को अच्छा माना है। तभी तो ये कहता है कि एक तंत्र अच्छा नहीं है, कहीं पर राजतंत्र को अच्छा मानता है। और डिस्कोर्स नाम की किताब में ये कहता है कि भैया गणतंत्र अच्छा है, तो कहीं गणतंत्र को अच्छा मानता है। ये कहता है जहां के लोग अच्छे हैं वहां गणतंत्र होगा, जहां के लोग खराब है राजतंत्र होगा, जहां के राजा मूर्ख हैं वहां गणतंत्र होगा। तो ये अच्छे लोगों में गणतंत्र की बात करता है। ये कहता है कि जहां की जनता अच्छी है वो गणतंत्र है। तो आदर्श शासन तो गणतंत्र को ही मानता है, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन डिस्कोर्स नाम की किताब में मानता है। तो दोनों ही चीजों को अच्छी मानता है। बेटा कमेंट दिखाओ इनके, कोई खराब नहीं मानता, कहता है कि समय काल के अनुसार दोनों बढ़िया हैं। इटली की तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर राज्य व्यवस्था बनाने के लिए मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र के शासन का समर्थन किया। कहता है राजतंत्र निरंकुश होना चाहिए। ठीक है, इटली जैसे राज्य के लिए, इटली की स्थिति बड़ी खराब थी, तो वहां ये कहता है कि ऐसे राज्य के लिए राजतंत्र का होना जरूरी है, और निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि लोग भ्रष्ट थे, स्थिति खराब थी इसीलिए। मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं था, बल्कि मैकियावेली ने लोकतंत्र का भी पूर्ण समर्थन किया। मैकियावेली कुलीन तंत्र न नापसंद थी, ओलिगार्की अ फ्यू पीपल दैट होल्ड्स पावर। देखो वो राजतंत्र को भी मानता है, कुलीन तंत्र को भी मानता है, राजतंत्र को भी मानता है और गणतंत्र को मानता है, दोनों को मानता है। वो कहता है राजतंत्र भी बढ़िया है लेकिन जहां की जनता खराब है, और गणतंत्र भी अच्छा है जहां की जनता बहुत अच्छी है। तो दोनों को ही बढ़िया मानता है, दोनों में से कुछ भी खराब नहीं है। वो समय समय के अनुसार चीजों को रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए मैकियावेली की विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार। मैकियावेली मध्यकालीन विचारकों की तरह प्राकृतिक अथवा दैवीय विधियों की विश्वास नहीं करता। देखो विधि के संबंध में मैकियावेली के विचार क्या है, विधि के संबंध में मैकियावेली क्या सोचता है, यानी कि विधि के संबंध में मैकियावेली की क्या थॉट है, विधि के संबंध में यानी कि कानून के संबंध में मैकियावेली का क्या विचार है। मैकियावेली कभी भी ये नहीं कहता वो विधियों को मानता है, मैकियावेली कहता है विधियां ठीक है। लेकिन जो मध्यकालीन विचारक थे वो कहते थे कि विधियां प्राकृतिक और देवीय विधियों में विश्वास नहीं करता। वो कहता है जो ऐसी विधियां जो प्रकृति ने बनाई हैं, जो भगवान ने बनाई हैं, ऐसी विधियों को नहीं मानता। लेकिन मध्यकालीन विचारक ऐसी विधियों को मानते थे। तो ये विधियों में तो विश्वास करता है, लेकिन जो इसकी विधियां हैं ये प्राकृतिक और दैवीय विधियों में किसी प्रकार से विश्वास नहीं करता। बात समझ में आ रही है? ये कहता है कि ऐसी विधियां जो शासक के द्वारा बनाई गई हैं। देखो एक तो विधि वाली वो विचारक थे जो कहते हैं विधियां भगवान ने बनाई है, कानून का निर्माण भगवान ने किया है, जो भगवान कानून का निर्माण करता है वो हमेशा अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऐसी विधियों को अच्छा विधि नहीं मानता। ये कहता है कि देवीय विधियां कुछ नहीं होती। ठीक है, ये कहता है कि राज्य की स्थापना कोई कानून या व्यवस्था के अस्तित्व नहीं था और कानून का निर्माण शासक ने किया है। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान ने कोई राज्य के लिए कानून बनाया, नहीं। कहते हैं शासक अपनी जरूरत के अनुसार राज्य के लिए कानून का निर्माण करता है। तो व्यवहारवादी बात करता है। इसकी जो विधि है वो यथार्थवादी है, ये यथार्थवाद पे बिलीव करता है। ऐसा नहीं आसमान में हवा में ऐसी बात नहीं करता। तो यथार्थवादी विश्वास करता है, चीजों को बिलीव करता है यथार्थवाद के रूप में।
जो राज्य के लिए काम आती हैं, ऐसी विधियों की बात करता है। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत शासन है। मैकियावेली विधि का संबंधी धारणा संकुचित और यथार्थवादी है, मैंने आपको बता दिया। मैकियावेली का दूसरा सामान्य सिद्धांत समाज में कानून निर्माता को महत्व देता है। मैकियावेली का विश्वास है कि नए राज्य की स्थापना एक बुद्धिमान विधि निर्माता की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या संस्था हो। मैकियावेली कहता है देखो, विधियों का निर्माण राज्य के अनुसार कराया जाता है। किसी भी राज्य को बनाओगे उसमें विधियों की आवश्यकता पड़ेगी, और विधि का निर्माण कौन करेगा? तो मैकियावेली के अनुसार विधि का निर्माण कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई संस्था कर सकती है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए विधि चाहिए, पर विधि भगवान नहीं बनाता। सिंपल सी बात समझो, समाज का विकास हमेशा बुद्धिमान विधि निर्माण के द्वारा होता है। अगर कानून का निर्माण समाज ही करती है, या समाज के कहने पे कोई आदमी करता है, या संस्था करती है, लेकिन विधियां हमेशा समाज के अनुरूप होती हैं, ये कहता है मैकियावेली। ऐसा नहीं कि भगवान ने विधि बना दी, राजा ने विधि बना दी, ऊपर से विधि आई, वो कभी बदली नहीं जाएगी। तो यथार्थवादी विचार है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, मैकियावेली के विधि संबंधी विचार किस प्रकार के हैं? यथार्थवादी हैं, आदर्शवादी हैं, या परंपरावादी हैं? तो किस प्रकार के? यथार्थवादी हैं। मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है विधि के संबंध में। ये आप समझ लिए, इतनी सी चीज आपको याद रखनी थी। शासक अथवा आचरण का सिद्धांत, कि शासक का आचरण कैसा होना चाहिए। शासक के कर्तव्य अथवा आचरण के सिद्धांत में प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने सिद्धांतों का उल्लेख किया है। देखो, प्रिंस में उसने राजा के बारे में ज्यादा बात की है। प्रिंस का नाम ही राजा है और राजा की स्थापना की बात करता है। तो प्रिंस का जो अध्याय नंबर 18 है, उसमें इसने शासक के चरित्र के बारे में बात करी है कि शासक का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो शासक का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये उसने प्रिंस के अध्याय नंबर 18 में क्या करिए, बातचीत करिए। आइए देखते हैं क्या कहता है अध्याय नंबर 18। अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। पहला ये कहता है कि मैकियावेली के अनुसार शक्ति ही सत्य है। मैकियावेली शक्ति राजनीति विचारधारा केंद्रित तत्व है, यानी कहता है कि जो भी शासक हो वो अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करे, यानी अधिक से अधिक शक्ति को अपने पास जोड़े। ऐसा नहीं बिना शक्ति के चलेगा। मैकियावेली कहता है कि अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करे। जो भी राजा बने उसका शक्ति ही सत्य है, उसको शक्ति विश्वास होना चाहिए। जो भी राजा बने उसकी विचारधारा शक्ति राजनीति विचारधारा से केंद्रित तत्व, यानी कि पावर पॉलिटिक्स, यानी राजा जो भी बने वो शक्ति को इकट्ठी करे।